हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्या आपको मालूम है एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल पता होगा, लेकिन मैं भी बताना चाहती हूँ। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। ये जो एक्ट है, इसका जो जन्म होता है वो होता है सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 89 से। आपने एलएलबी करने के दौरान इस एक्ट को जरूर कॉलेज में पढ़ा होगा। क्या है इस एक्ट में? इस एक्ट में कुछ तरीके बताए गए हैं जहां पर न्यायालय के बाहर निकल करके किसी मामले को सुलझाया जाता है। कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है, क्योंकि आए दिन कोर्ट में बेहिसाब मामले आते हैं और पुराने भी बहुत सारे चल रहे होते हैं। तो कोर्ट पर से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए, इसके लिए आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत, ये 4 तरीके इस एक्ट में बताए गए हैं जहां पर न्यायालय के बाहर मामले को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और आज का मेरा टॉपिक है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थ और मीडिएशन यानी मध्यस्थता के बीच का फर्क आप लोगों को बताना। और ये टॉपिक मैंने यूं ही नहीं चुना है, आपको पता है, आप जब मेरा पुराना वीडियो देखते चले आ रहे हैं और आप मेरे कंटिन्यू व्यूवर्स या सब्सक्राइबर हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं कोई भी सेक्शन और कोई भी टॉपिक को ऐसे ही नहीं चुनती हूँ। मैं वो सब इम्पोर्टेंट है और जो कि पूछा जा चुका है काफी बार, उसी को चुनती हूँ। तो आज का जो मैंने ये डिफरेंस चुना है दोनों के बीच में, ये बिहार जुडिशरी की तीसरी न्यायिक सेवा में जो 2018 में हुई थी, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो आपको ये प्री के लिए भी तैयार करना है, मेंस के लिए भी तैयार करना है। लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों ही आपका इस पे बनेगा। तो मैं आप लोग को स्टार्ट करती हूँ बताना आर्बिट्रेशन और मीडिएशन का पहला फर्क। जब कोई व्यक्ति मध्यस्थता करवाना चाहता है, यानी मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति 2 पक्षकारों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर मीडिएटर कहलाता है, यानी मीडिएशन करवाता है, मध्यस्थता करवाता है, तो वो मीडिएटर कहलाता है। तो याद रखना है आपको कि जब कोई व्यक्ति किसी मामले को आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाने की कोशिश करता है, यानी किसी केस को क्लियर करने की, किसी केस का सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति वहां पर आर्बिट्रेटर कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति 2 पक्षकार के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करता है ताकि वो इस मामले को खत्म कर दे, तो वो वहां पर मीडिएशन का काम करता है और वो मीडिएटर कहलाता है। दूसरा इसका डिफरेंस है कि जब आर्बिट्रेशन के थ्रू किसी मामले को सुलझाया जाता है तो उनका ऐसा करना, जब वो इस काम को करते हैं या फिर उनका जो जजमेंट होता है और उनकी ये जो प्रक्रिया होती है, ये क्वासी जुडिशियल कहलाती है। क्योंकि जब वो किसी मामले का निर्णय दे रहे हैं तो एक तरीके से ये काम जुडिशरी का ही तो हुआ, निर्णय देने का काम, मामले को सुलझाने का काम, केस को खत्म करने का काम, 2 पक्षकारों को न्याय देने का काम, एक तरीके से ये जुडिशरी का ही काम हुआ। तो चूंकि ये प्योर जुडिशरी नहीं है, यानी कि कोर्ट के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये मामला क्वासी जुडिशियल होता है। तो आपको याद रखना है कि आर्बिट्रेटर जो भी मामले को सुलझाते हैं, यानी आर्बिट्रेशन के थ्रू जिस भी मामले को सुलझाया जाता है, तो उनका ये काम, उनका ये प्रोसेस जो है क्वासी जुडिशियल होता है। लेकिन मीडिएटर जो होते हैं, उनका न ही काम क्वासी जुडिशियल होता है और न ही जुडिशियल होता है, क्योंकि उनका काम 2 पक्षकारों के आपसी समझ पे निर्भर करता है। क्योंकि अगर पक्षकार चाहते हैं कि उनके बीच में मीडिएटर रखा जाए तो रखा जाएगा, और नहीं पक्षकार चाहेंगे तो मीडिएटर का फिर वहां कोई काम नहीं है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है इसमें कि जब आर्बिट्रेशन के थ्रू किसी मामले का सलटारा हो जाता है, और जब सलटारा होने के बाद, जैसे कि सीपीसी में हम डिक्री और ऑर्डर देखते हैं कि डिक्री हो गई है, ऑर्डर हो गई है, तो यहाँ डिक्री ऑर्डर नहीं होता है, यहाँ पे अवार्ड होता है। कि जब जजमेंट हो जाता है तो अवार्ड होता है, यानी कि अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का मतलब आपको वहां पर जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो नहीं समझना है। यहाँ पर अवार्ड का मतलब है कि आपका जजमेंट, आपका जो निर्णय दिया जा रहा है, वो निर्णय जो है अवार्ड कहलाता है, यानी हिंदी में उसको हम पंचाट कहते हैं। और ये जो अवार्ड होता है, ये डिक्री और ऑर्डर की तरह ही होता है, और इसे आप कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं, इसका प्रवर्तन करवा सकते हैं।
लेकिन मीडिएटर की तरफ से कोई भी अवार्ड, कोई भी डिक्री और ऑर्डर नहीं होता है। डिक्री और ऑर्डर जैसा कोई अवार्ड नहीं वो लोग घोषित करते। उनका काम सिर्फ पक्षकारों के बीच में सुलह करवाना है। तो जब इनका अवार्ड, डिक्री, ऑर्डर होता ही नहीं है तो यहाँ पर इन्फोर्स करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं कि इनकी डेफिनेशन जो है आर्बिट्रेशन की और मीडिएशन की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। अब इसका लास्ट अंतर जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतर नहीं है और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक भी नहीं है। लास्ट है कि आर्बिट्रेशन की जो डेफिनेशन है आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 1 के सब क्लॉज ए में मिल जाएगी, जबकि मीडिएशन की डेफिनेशन कहीं नहीं है। मतलब आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के पूरे एक्ट में किसी भी सेक्शन में मीडिएशन या मीडिएटर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आप लोगों के लिए चुना। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आएगा तो अनलाइक मार दें, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और बिहार जुडिशरी की तैयारी आपने स्टार्ट नहीं की है, झारखंड की नहीं की है, तो आप मेरे चैनल पे जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। लेकिन अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। और कोई बात वीडियो से संबंधित और आपकी कोई मन की भी बात हो सकती है, जो भी बात आप मुझसे करना चाहें कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ में, अगले एक्ट के साथ में और अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।